ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। भारत में इस समय हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का नया विस्तार दे रहे हैं। दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए कोऑपरेटिव्स संस्कृति का आधार है, जीवन शैली है। करीब 30 करोड़ 300 मिलियन लोग, यानी दुनिया में हर 5 में से और भारत में हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते दशकों में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग और हाउसिंग कोऑपरेटिव्स का भी बहुत विस्तार हुआ है। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को भी मजबूत बनाया है, उनमें रिफॉर्म्स लाए हैं। आज देश भर में करीब 12 लाख करोड़ रुपए, 12 ट्रिलियन रुपीज कोऑपरेटिव बैंकों में जमा है। कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने के लिए, उन पर भरोसा बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। पहले ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दायरे से बाहर थे। हम इनको आरबीआई के दायरे में लेकर आए। इन बैंकों में डिपॉजिट पर कवर के इंश्योरेंस को भी हमने प्रति डिपॉजिटर 5 लाख रुपए तक बढ़ाया। कोऑपरेटिव बैंकों में भी डिजिटल बैंकिंग को विस्तार दिया गया। इन प्रयासों से भारत सहकारी बैंक पहले से कहीं ज्यादा अधिक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट हुए हैं। साथियों, भारत अपनी फ्यूचर ग्रोथ में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल देखता है। इसी लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। सहकारी समितियों को मल्टीपर्पज बनाने के लिए नए मॉडल बायलॉज बनाए गए। हमने सहकारी समितियों को आईटी एनेबल्ड इकोसिस्टम से जोड़ा है। इनको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट किया गया है। हमारी कोशिश यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने, इनके मेंबर्स की आय भी बढ़े। साथियों, अब हम 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं, जहां अभी कोई समिति नहीं है।
भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। हम इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर में भी महिलाओं को बड़ी भूमिका है। आज भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में 60% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। महिलाओं के कितने ही कोऑपरेटिव्स आज इस सेक्टर की ताकत बने हुए हैं। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में भारत के एक बहुत बड़े मूवमेंट के बारे में भी जरूर सुना होगा। विमेन पार्टिसिपेशन से विमेन एम्पावरमेंट का ये बहुत बड़ा आंदोलन है। आज भारत की 10 करोड़ यानी 100 मिलियन महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मेंबर्स हैं। हमें एक ऐसे कोलैबोरेटिव फाइनेंशियल मॉडल के बारे में सोचना होगा जो कोऑपरेटिव्स की फाइनेंसिंग को आसान बनाए और ट्रांसपेरेंट बनाए। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की पूलिंग बहुत जरूरी है। ऐसे शेयर्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और कोऑपरेटिव्स को लोन देने का माध्यम बन सकते हैं। हमने मुनाफा का नहीं, मानवता का रास्ता चुना। साथियों, कोऑपरेटिव्स का महत्व सिर्फ स्ट्रक्चर से, नियमों कानूनों भर से ही नहीं है। इनसे संस्थाएं बन सकती हैं। कानून, नियम, स्ट्रक्चर संस्थाएं बन सकती है। उनका विकास और विस्तार भी शायद हो सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव की स्पिरिट ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही कोऑपरेटिव स्पिरिट ही इस मूवमेंट की प्राण शक्ति है। ये सहकार की संस्कृति से आती है। महात्मा गांधी कहते थे कि कोऑपरेटिव्स की सफलता उनकी संख्या से नहीं, उनके सदस्यों के नैतिक विकास से होती है। जब नैतिकता होगी तो मानवता के हित में ही सही फैसले होंगे। मुझे विश्वास है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव में इसी भाव को सशक्त करने के लिए हम निरंतर काम करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये 5 दिन का समिट अनेक विषयों पर चर्चा करके इस मंथन से वो अमृत निकलेगा जो समाज के हर वर्ग को, दुनिया के हर देश को कोऑपरेटिव के स्पिरिट के साथ आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा, समृद्धि देगा। इसी एक भावना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।